दोस्तों, पिछले कई महीनों से हम सब एक खबर को सुनते आए हैं और वो है विषैला कार्यस्थल यानी टॉक्सिक वर्क प्लेस। अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये टॉक्सिक वर्क प्लेस जिसे हम कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है। वैसे तो इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती, लेकिन जब हम किसी कार्यस्थल को विषैला कार्यस्थल कहते हैं, बहुत सारी गलत चीजें वहां पर होती हैं। जैसे आमतौर पर ऐसे कार्यस्थलों पर लोगों की इज्जत नहीं की जाती, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, या फिर लोग उनसे चीख चीख कर बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और सबसे आम बात जो देखने आती है वो ये कि ऐसे कार्यस्थलों पर काम जो है वो कभी खत्म नहीं हो पाता, यानी आप अपने आप को हमेशा काम के बोझ तले ही पाते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसे कार्यस्थल पर काम कर रहे हो तो इससे निपटने के और उससे उभरने के क्या तौर तरीके हैं, क्या हथकंडे हैं, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से पूछें, क्या कोई भी नौकरी आपकी जिंदगी से ज्यादा अहम है? मैं जानता हूं कि अक्सर हम जब कहीं पर काम करते हैं तो वहां पर हम तवज्जो देते हैं हमारी नौकरी को, क्योंकि उसी से हमारा घर चलता है, उसी से हम अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ऐसे कार्यस्थल पर आप ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वहां पर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं अगर आप अपने आप को ऐसे कार्यस्थल पर पाते हैं? तो सबसे पहली बात, अगर आपको कार्यस्थल पर इस तरह का बर्ताव झेलना पड़ रहा है तो उसका सामना करना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कन्फ्रंटिंग टॉक्सिक बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से हाथापाई करें या उनसे झगड़ा करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी के बातचीत के तौर तरीके में, या फिर कोई आपसे बातचीत सही तरीके से नहीं कर रहा, या फिर आप पर काम लादने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पर आपको एक सीधा सीधा हथियार इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, और वो है ना कहना। कई बार हम ना कह नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि जो काम हमें दिया गया है वो काम पूरा हमें करना ही चाहिए। तो अपनी जिम्मेदारी को समझना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते ये भी समझना जरूरी है कि कहीं पर भी आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, या फिर आपके आरोग्य को क्षति ना पहुंचे। तो ये सुनिश्चित कीजिए कि कोई भी आपका नाजायज फायदा ना उठाए। अगर आपको ऐसा कहीं पर भी प्रतीत होता है कि लोग अपने बर्ताव से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर आपको बिना टस से मस हुए अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। आपको ये कहना पड़ेगा कि आपका बर्ताव सही नहीं है, या फिर इस तरह का बर्ताव मैं पसंद नहीं करता या नहीं करती। तो सबसे पहली पहल जो है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। दूसरी जरूरी बात, आपको ढूंढना पड़ेगा एक सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जहां पर आप दूसरों का सहारा ले सकते हैं, दूसरों की मदद ले सकते हैं। अब ये दूसरे कौन है? जैसे मान लीजिए आपके कार्यस्थल पर आपकी टीम में जो लोग हैं, आप उनसे खासा परेशान हैं, तो फिर आप अपने मैनेजर या अपने लीडर से बातचीत कर सकते हैं इस बारे में। उनको बता सकते हैं कि जिस तरह से आपके साथ टीम में बर्ताव हो रहा है उससे आपको काफी मानसिक क्षति पहुंचती है और आपके दिल को ठेस लगती है। तो ये बात आप उनसे खुलकर कह सकते हैं। लेकिन अगर तकलीफ मैनेजर की तरफ से हो तो आप अपनी टीम में किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर सकते हैं, ताकि आप अपनी बात खुलकर सामने रख पाए। अक्सर जो उम्र में बड़े लोग होते हैं उनको लगता है कि किसी और से मदद मांगना ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन इसमें कतई कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आपको उस परिस्थिति से तकलीफ है तो आप जरूर उसके बारे में बातचीत कीजिएगा। जब आप बात करेंगे तब जाकर सामने वाले को इस बात का एहसास होगा कि जिस तरह की परिस्थिति है उसका आप पर क्या दुष्परिणाम हो रहा है। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति में चुप बैठे रहना ये सही नहीं माना जाएगा, आपको खुलकर बात करनी होगी। और इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा मुद्दा, और वो है अपनी कंपनी के एचआर टीम से बात करना। एचआर टीम, जिसको हम मानव संसाधन विभाग भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हर कंपनी में होता है, और हर कंपनी में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके तहत हर व्यक्ति को यह बताया जाता है कि आपका बर्ताव कैसे होना चाहिए, किस हद तक आपसे काम की उम्मीद की जाती है, आप किस वक्त घर जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ चीजें होती है जो लिखित स्वरूप में होती हैं और कुछ चीजें अलिखित स्वरूप में। तो आप अपनी एचआर टीम से बात कीजिए और पता कीजिए कि आपकी कंपनी के नियमानुसार आपसे क्या उम्मीद रखी जाती है, कितने बजे आप घर जा सकते हैं, कितना काम आपको करना चाहिए या करना होगा। आपको उनकी भी मदद लेनी पड़ेगी।
अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त शायद उस कंपनी में इस बात को लेकर कोई नियम ना हो, लेकिन अगर आपके साथ निरंतर ऐसा हो रहा है और आप उनसे मदद पूछे, तो ये भी मुमकिन है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए नए नियमों की रचना की जाए। तो आपकी एक छोटी सी पहल सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो इस बात को सिर्फ अपने आप तक सीमित मत रखना, इस बात को उजागर करना और कायदे के दायरे में रहते हुए आप अपनी मदद करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण चीज है, अपने मानसिक आरोग्य का ध्यान रखें। देखिए, अक्सर जो काम होता है ना, उसका असर सिर्फ आपके शरीर पर नहीं होता, लेकिन आपके मन पर भी होता है और आपकी भावनाओं पर भी होता है। तो इसके लिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसका इतना ज्यादा दबाव भी ना हो कि उसके बोझ तले आप टूट कर बिखर जाएं। अक्सर जब हम काम करते हैं तो हमारा यह प्रयास होता है कि हम अपनी काम में मेहनत करें, ये दर्शाएं कि हम पूरी तरह से लगन से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस मेहनत की वजह से आपका शरीर आपका साथ नहीं दे पा रहा, या फिर आपको वक्त पर खाना खाने तक का फुर्सत नहीं है, या फिर आप वक्त से सो नहीं पाते, जाग नहीं पाते, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो व्यक्तिगत जिंदगी है उस पर बहुत बुरा असर हो रहा है आपकी कार्यस्थल की जिंदगी का। तो आपको अपनी मानसिक स्थिति को समझना पड़ेगा और उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब जिसके लिए छोटी छोटी चीजें जो आप कर सकते हैं, जैसे आप योगाभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ देर योगासन करने से आपको राहत पहुंचती है तो आप इसका इस्तेमाल करें। या फिर जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, जहां पर आप एकाग्र होकर अपने मन पर अपना लक्ष्य केंद्रित करें। या फिर अगर आपको लगता है कि कहीं बीच बीच में छुट्टियां लेकर आप अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, तो इसका भी आपको उपयोग करना पड़ेगा। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, या फिर आपको दो बार सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं छुट्टी मांग लूं तो क्या ये गुनाह होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि छुट्टी लेने की वजह से आपका मन और शरीर स्वस्थ रहेंगे और आप काम बेहतर कर पाएंगे और खुश रह पाएंगे, तो ये आपका बुनियादी हक बनता है और इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। तो अपने मानसिक स्थिति को समझिए, अपनी मानसिक अवस्था को समझने के बाद पहल कीजिए कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और सबसे आखिरी चीज, इतना सब कुछ करने के बावजूद कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस कार्यस्थल पर आप कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वहां पर कोई भी सकारात्मक बदलाव ना हो। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको एक और विकल्प भी ढूंढना पड़ेगा कि अगर ये नौकरी में नहीं कर पाया तो इसके अलावा मेरे पास और क्या विकल्प है। तो आपको दूसरी जगह पर भी हो सकता है कि नौकरी की तलाश करनी पड़े। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि एक जगह से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊं तो क्या ये मेरे लिए सही होगा। बिल्कुल, कई बार आपको सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, अपनी खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। जिसका मतलब यह है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर, तो आप पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन अगर आपका मन आपके साथ नहीं है, अगर आपका शरीर टूट कर बिखर चुका है, तो फिर ऐसे पैसे किस काम के। तो आपको ये व्यक्तिगत तौर पर, ये प्राथमिक तौर पर समझना पड़ेगा कि अगर सारे प्रयासों के बावजूद आपको वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही, अगर आपको वो खुशी नहीं मिल पा रही, तो फिर नौकरी बदलने में ही समझदारी होगी। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जिनका प्रयास आप कर सकते हैं अपने कार्यस्थल पर, अगर आपको लगता है कि आपका कार्यस्थल विषैला कार्यस्थल बन चुका है या फिर आपको उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, आने वाले कल में ये तो मुमकिन नहीं कि इस तरह के कार्यस्थल बिल्कुल ना के बराबर होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास वो सारी चीजें हों जिनसे हम ऐसी परिस्थिति से निपट पाए, जूझ पाए और उससे बाहर निकल पाए, तो हम हर परिस्थिति में अपने लिए एक बेहतर विकल्प ढूंढ पाएंगे। लेकिन किसी विषैले कार्यस्थल की वजह से अपनी जिंदगी दांव पर लगाना यह समझबूझ वाली बात नहीं होगी। तो अपनी जिंदगी के बारे में जरूर सोचिएगा, अपनी खुशियों के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये आपका बुनियादी अधिकार है। खुश रहना और अपने काम में संतुष्टि पाना यह हर इंसान का बुनियादी हक बनता है और आप भी इसके हकदार हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इन बातों को सुनने के बाद आपको एक नई दिशा प्राप्त हुई होगी, आपको एक नया विचार प्राप्त हुआ होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने कार्यस्थल को भी बेहतर बनाएं और अपनी जिंदगी को भी खुशहाल रख सकें। आशा करता हूं कि इनका इस्तेमाल करते हुए आप एक बेहतर
जिंदगी बसर कर पाए। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।